मीनू ने अनुज के लिए जो कुछ भी किया उसका आश्रम वाले शुक्रिया अदा करेंगे। मीनू इसे अपना फर्ज बताते हुए आगे भी अनुज की मदद करते रहने की बात कहेगी। शाह निवास में वापस पहुंचने पर वनराज और लीला फिर एक बार मीनू को घेरना और अनुपमा को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। जिसके बाद वो बताएगी जब वो इस घर में रह रही थी तब बच्ची थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि चीजें समझ ना आती हों। वो कहेगी कि अनुपमा ने हमेशा घर को जोड़कर रखने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस वो शाह परिवार के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। शाह निवास में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। लीला के घर की दीवारों को एलओसी समझकर रहने की बात पर वो कहेगी कि मैं मीनू बाद में हूँ और डॉक्टर मीनाक्षी पहले हूँ। अनुज मेरे पेशेंट हैं और मैं उनका ख्याल रखना नहीं छोड़ सकती। मीनू को यूं बगावत पर उतरता देख वनराज, पाखी और तोशु कुछ नहीं कहेंगे। इधर आशा भवन में देविका बैठकर अनुज को समझाएगी कि सिर्फ वो ही दर्द से नहीं गुजरा है। देविका जब बताएगी कि आध्या के जाने की वजह अनुपमा नहीं है और बीते 6 महीनों में उसने क्या क्या झेला है तो अनुज सोच में पड़ जाएगा। देविका से बात करके बदलेगी अनुज की सोच। देविका के जाने के बाद अनुज सोचेगा कि वाकई उसने अनुपमा के साथ कितना गलत किया है। उसे आध्या का अक्स भी दिखाई पड़ेगा जो उससे कहेगी कि मम्मी को भरोसा है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपको नहीं है। मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। अनुज फिर से अनुपमा की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे बार बार वो ख्याल खाए जाते हैं जो जाते वक्त उसकी बेटी ने उससे कहे थे। अनुपमा भी यह सोचकर खुश है कि उसके पति को उसकी परवाह होने लगी है और देर सबेर वो लौट आएगा। इंदिराबेन को आएगा उनके बेटे का मैसेज। एक और ट्विस्ट यह आएगा कि इंदिराबेन को उसके बेटे का मैसेज आएगा। वह खुशी से झूम उठेगी और सभी को मिठाई खिलाएंगी तो अनुपमा उनसे पूछेगी कि बात क्या है। इस पर इंदिरा उसे बताएंगी कि उनका बेटे लंदन से उन्हें लेने आ रहा है। अनुपमा तब इंदिराबेन को समझाएगी कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें घर से निकालकर फेंकने वाला बेटा अचानक उन्हें लेने क्यों आ रहा है। अनुपमा की इस बात पर इंदिराबेन खास ध्यान नहीं देंगी। अब देखना होगा कि शो की कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आते हैं।